हो रही हैं, चर्चाएं भी जोरों पर हैं। आखिर क्या कुछ निकल कर आएगा, हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मेहमान मौजूद है। सबसे पहले आपका परिचय करा दूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं प्रवीण नापित जी। प्रवीण नापित जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और क्या लगता है, मैं चर्चा की शुरुआत एक महत्वपूर्ण सवाल कि जिस तरीके से अधिकारियों के तबादले, देखिए तबादले हमेशा हुए हैं जब जरूरत पड़ी है, प्रशासनिक सर्जरी होती है, लेकिन जब भी इलेक्शन आते हैं उसी टाइम पर यह बदलाव क्यों होता है? नहीं, तबादला एक जो प्रशासनिक है उस स्तर पर तबादले की जाते हैं। कई का तबादले के पीछे कारण प्रमोशन भी रहता है, और कई बार तबादले के पीछे वहाँ पर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनका परफॉर्मेंस भी होता है। सरकार हमेशा परफॉर्मेंस की बात करती है और परफॉर्मेंस से ही तबादले जुड़े की ये जब से सरकारें आई और जा रही हैं तब से यह प्रक्रिया चल रही है। तो इस प्रक्रिया पे आपको चुनाव या अन्य पे देखना, देखिए चुनाव तो जहाँ चुनाव होना है वो तो होना हो, अधिकारी चुनाव नहीं करता। चुनाव तो जनता के और प्रत्याशी के बीच होने वाली वह कड़ी है जिसको लेके संवैधानिक प्रक्रिया है। लोकतंत्र में ये चलता है। लोकतंत्र में जहाँ पे चुनाव होंगे वो कलेक्टर प्रमुख निर्वाचन अधिकारी होता है। अब निर्वाचन अधिकारी को किस अधिकारी से कैसा काम कराना, कहाँ काम कराना, यह कलेक्टर का जिम्मा होता है ना। ये कोई प्रशासनिक अधिकारी कभी भी किसी को ना तो चुनाव हरवा सकता है ना। देखिए पिछले बार भी 2018 का जब चुनाव का रिजल्ट आया था तो हमारे कई विधायक कोई 10 वोट से हारे थे, कोई 11 वोट थे, कोई 17 वोट थे, कोई 100 वोट थे। तो तब भी सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी, तो प्रशासनिक स्तर पर नहीं होता। अभी हम दोनों दमों का चुनाव हारे तो ये गलत है कहना। ये प्रशासनिक सर्जरी है। सर्जरी उस स्थिति में होती है कौन व्यक्ति कैसा काम कर रहा है, किस विधायक को कैसे परफॉर्मेंस की ज़रूरत हो, वह मंत्री को कैसे परफॉर्मेंस की ज़रूरत है, उसके प्रभार जिले में कैसा परफॉर्मेंस होना चाहिए, यह मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है। तो ये होता रहता है। अच्छा, एक बात और है, ये आपने बोला कि ऐसा नहीं होता, लेकिन हमने हमेशा यही देखा है कि जब भी इलेक्शन आएंगे तभी ये तबादले होते हैं। कांग्रेस की जब सरकार थी तब तो वो कह दिया था कि तबादला उद्योग है, और बहुत तबादले हुए थे। देखिए नगरीय निकाय के चुनाव हैं और नगरीय निकाय के चुनाव के नजदीक अभी से सुगबुगाहट तेज है। यदि इस वक्त पे बदलाव दिख रहा है, और ये भी बिल्कुल साफ बात है, इसे नकारा नहीं जा सकता कि ये बात है कि सत्ताधारी दल पर हमेशा से ये आरोप भी लगते आए हैं कि प्रशासनिक अमले का दुरुपयोग होता है इलेक्शन के वक्त पर, तो इसे कैसे नकार दे, या हम इस चीज को कैसे मान ले कि ये सामान्य रूप से तबादले हैं, इलेक्शन से इसका कोई लेना देना नहीं है? देखिए फिर मैंने आपसे कहा तबादले जो अधिकारी हैं, चाहे वो कलेक्टर हो, चाहे डिप्टी कलेक्टर हो, चाहे एडिशनल एसपी हो, एसपी हो, इनका परफॉर्मेंस होता है। अगर ये परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे तो हमको दूसरे जिले में भेजना पड़ता है, या इनको हम जो हेडक्वार्टर होता है वहाँ पर इनको हम पुनः रख देते हैं। अब फिर आपसे मैं मेरी जो दरख्वास्त है, जो आप कह रहे थे कि कांग्रेस तबादला उद्योग, हमने इसलिए कहा था कि एक कलेक्टर का 12 बजे किसी जिले में पहुंच गया, शाम को दूसरा पहुंच गया, ये कलेक्टर तबादला उद्योग हुआ। तीसरे दिन तीसरा हो गया, है ना। एक व्यक्ति एक महीने में एक जगह 3 बार उसका ट्रांसफर होता है, तो इसको आप क्या कहेंगे? तबादला उद्योग। हमने तो यह किया है कोरोना काल के खत्म होने के 1 साल 1.5 साल बाद। अच्छा, कई को गृह जिला चाहिए भी पड़ता है। अच्छा, वो अपने तबादला की स्थिति देखते हैं कि माता पिता मेरे वृद्ध हैं, बीमारी की स्थिति है, मुझे होम टाउन जाना है, या मेरी पति पत्नी हम दोनों इस ज़िले में काम कर रहे हैं, तो परफॉर्मेंस ऐसा भी होता है। तो उस दृष्टि से हमको तो करना ही पड़ता ना एक। अच्छा, फिर दूसरी बात, फिर मीडिया आप ही लोग के, तो यह व्यक्ति 3 साल से साहब जमा है, 4 साल से जमा है, तो वो व्यक्ति, ये चलने वाली प्रशासनिक चलने वाली निरंतर एक प्रक्रिया है, उसका हमने पालन किया। मैं पुनः आपसे कह रहा हूँ, इसका चुनाव से हमारा कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, एक बात और है, ये भी हमने देखा है कि जो मंत्री होंगे उनको जिले का प्रभार दिया गया है। निश्चित तौर पर देखिए, इलेक्शंस छोटे हों बड़े हों कैसे भी हों, जिम्मेदारी हर राजनीतिक दल की होती है कि वो जीत कर आए, उनके जो भी कैंडिडेट हैं वो जीते, उस तरह से तैयारियां होती हैं। अभी फिलहाल निकाय चुनाव बचा है और लगभग ये बातें हैं कि सितंबर अक्टूबर में ये होना है, क्योंकि एक लंबे समय से ये टलता आ रहा था। अब जिम्मेदारी मंत्रियों को है। मंत्रियों के साथ जो टीम है और प्रशासनिक हम अधिकारियों की बात करें, हमने हमेशा देखा है मनमुटाव रहता है। वो कहते हैं वो हमारी नहीं सुन रहे, वो कहते हैं वो हमारी नहीं सुन रहे। ये जो चीजें हैं इनके बीच में आपको नहीं लगता कि जो लोगों के काम हैं या ये जो सारी चीजें हैं वो सफर करती हैं? देखिए बातें होती हैं, कई बार क्या होता है कि जो
अहंकार का भाव जो रहता है ना, देखिए प्रभारी मंत्री तो जिले का प्रभारी मंत्री है, प्रभारी कहा है ना। कलेक्टर तो सेक्रेटरी, कार्यक्रम की जो भी जिला योजना समिति की बैठक होती है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? प्रभारी मंत्री करता है। प्रभारी मंत्री अपने अधिकार की बात किससे कहेगा? कलेक्टर से कहेगा। अच्छा, जिले में अगर जो इधर से उधर जिले के अंदर जिले जो तबादले होंगे, प्रभारी मंत्री लिस्ट बना के देता है, उसको अनुमोदन कलेक्टर करता। तो अब कई बार क्या ऐसा होता है, एक आध नाम ऐसा हो गया कलेक्टर के, कई बार पसंद होती है प्रभारी मंत्री की, पसंद नापसंद, बहुत सी चीज़ों पे ऐसा होता है। ये बहुत कम होता है। एक्चुअल राजनीति यही है कि आपको इस प्रशासनिक लोगों से ठीक ढंग से काम कराना, आपको आना चाहिए। और आपको अगर ऊल जलूल, जैसे कई बार देखा होगा कि उसमें कांग्रेस शासन में उन्होंने कहा कि रेत का फलाना ठिकाना, तो वो मना कर देता है अधिकारी। क्योंकि आजकल सोशल जो आजकल बहुत छोटी छोटी इंटरनेट का ज़माना है, तो कोई भी चीज़ बहुत जल्दी वायरल हो जाती है। तो कोई भी व्यक्ति एकदम से ऐसी चीज़ पे कभी भी हाथ नहीं रखता कि उसकी नौकरी पे, तमाम सब चीज़ों पे। तो आजकल आदमी डरता है, अच्छा जिसको काम करना है तो उसको करना है, उसको कह देता है, लिखित में कह देता है, मंत्री जी अगर आपको ये काम कराना है तो आप एक नोटशीट बनाइए। मंत्री नोटशीट बना तो उसको अनुमोदन कर देता है। तो काम करने वाले को, काम करवाने वाले को, दोनों को आता है क्राइटेरिया क्या होता है, मैनेजमेंट क्या होता है, वो कर लेते हैं। अब जिसको नहीं करना, कई मंत्री भी विवादित रहते हैं, कई अधिकारी भी विवाद में, तो विवाद में वो किसी विभाग में चले जाएं। तो अब एकला चलो वाली कहानी जो रहती है वो तो रहती है। बाकी कई जगह बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग से काम होते हैं, जनता के हित के काम होते हैं। मैंने तो कई बार ऐसा देखा है कि जब इस प्रदेश में सूखा पड़ा है या बारिश की स्थिति हुई, या अभी आपने देखा कोरोना काल था, इसमें प्रभार जिला किसी का नहीं था, तो कलेक्टर और एसपी ने ऑक्सीजन से संबंधित जो संयंत्र थे, वो यंत्र थे, आपने राजगढ़ के देखे होंगे, उन्होंने खुद ठीक किए, क्योंकि वो पढ़े लिखे थे। तो काम करने वाले के लिए कहीं भी हो, काम करने वाले जिसको काम नहीं करना तो वो कलेक्ट्री का देता है कि साहब मैं तो कलेक्टर हूँ, तो फिर प्रभारी मंत्री दोनों में होती है। तो फिर उसके लिस्ट वो अगर मुख्यमंत्री से बगैर साइन करवाए वो ले जाते हैं, तो रह जाते हैं वो कलेक्ट्री के हाँ साहब हम कलेक्टर देखने के रहते हैं। तो जिसको काम करना होता है, कई देखिए आपने सूखे की स्थिति में जहाँ कई जगह राखी जी, मेरे लिए बहुत अच्छी बात लगती है जब कोई अधिकारी, यंग अधिकारी, सूखा होता है तो वो खुद चला जाता है श्रमदान करने कि यहाँ पर तालाब है, कलेक्टर साहब स्वयं के मैं भी यहाँ श्रमदान करूँगा। अच्छा, उसको देखते सामाजिक जो संगठन के लोग हैं या राजनीतिक संगठन के लोग हैं या अन्य ऐसे क्लब टाइप के जो लोग हैं वो होते हैं। तो कई का ऐसा रहता है, और मैंने ऐसे कई उदाहरण देखे हैं इस प्रदेश के अंदर, बहुत अच्छे काम प्रशासनिक अधिकारियों ने किए हैं, वो साधुवाद है। कई तो ऐसे थे कि मतलब ब्लड दे के आ जाते थे और चुपचाप किसी ऐसे, शायद ऐसा मैंने अभी कई जानकारी है, तो राजगढ़ वगैरह में ऐसे कई ऐसे आसपास के जिलों में रहे, सीहोर विदिशा में, कि कई जगह किसी को अगर ब्लड की चाहिए तो कलेक्टर ने खुद जाके ब्लड डोनेट करके आ गए, और किसी भी चीज़ को उसने बताया नहीं, पर जनता के बीच में ये बात मैसेज पहुंच ही जाता है। तो अच्छा काम करने वाला कहीं भी हो, कैसे भी हो, उसकी मंत्री से भी पड़ती है, मुख्यमंत्री से भी पड़ती है, जिला पंचायत के लोग होते हैं उनसे भी पड़ती है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आती। और जिसको काम नहीं करना उसको कलेक्टर नहीं, कमिश्नरी दे दो तो वो विवाद में रहता है। अच्छा, चलिए एक बार ये जो बातें हमेशा आई हैं, हालांकि आपने बहुत क्लेरिफाई कर दिया, लेकिन फिर भी बहुत सारे जगह से ये सवाल आते ही हैं कि ये जो बदलाव हो रहा है या ये जो स्ट्रैटेजी है, देखिए बहुत सारी बातें उठी थी निकाय चुनाव को लेकर, इसमें परिवर्तन कैसे लाएंगे, या फिर भारतीय जनता पार्टी की क्या तैयारी है, इस चीज को कैसे मान ले? क्योंकि ये तो देखिए बहुत है, हमेशा से ये 100% माना गया है, कहा गया है, देखा भी गया है कि सत्ताधारी दल को बहुत ज्यादा जो होता है सपोर्ट मिलता है, और इसीलिए ये लोग ये सर्जरी कर देते हैं ताकि अपने अपने बिठा दे, और वहां की जो चीजें होंगी उससे परेशानी नहीं जाएगी। मैंने आपसे फिर कहा, मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं कितना मैं मतलब क्लियर ऐसा प्रवक्ता क्लियर बोला, लेकिन हाँ, उसका वो जवाब मैं बता रहा हूँ ना, 2018 में भारतीय जनता पार्टी के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के विधायक 11 वोटों से, 100 वोटों से, 150 वोटों से, 200 वोटों से हारे। उसमें कहीं भी कोई अधिकारी की जिम्मेदारी नहीं होती। चुनाव हम लड़ते हैं, आशीर्वाद जनता हमको देती है, वो जनता का आशीर्वाद हमको मिले, ऐसे हमको काम करना चाहिए, ऐसे हमारे कार्यकर्ताओं को जनता के बीच में जाके काम करें। चुनाव कभी भी प्रशासन की तरफ से ना तो जीते जाते हैं ना जिताए जाते हैं, बहुत स्पष्ट बात है ये, आप इसको गांठ बांध के रख लीजिए। मैंने कहा ना कि अगर हम अभी कई चुनाव लड़े हैं, हम 28 में से अगर हम प्रशासनिक, सुन तो लीजिए, अगर आपने प्रश्न आया था जवाब मेरा कि 28 में से फिर हम 28 जीते, ठीक है, कितने चुनाव लोग हारे हैं, तो वो नहीं हार पाते ना।
अच्छा, एक बात बताइए, चलिए हम मान भी लें कि इसका जोड़ नहीं है, मतलब प्रशासनिक जो फेरबदल होते हैं वो अलग होते हैं, जिम्मेदारियों के हिसाब से होते हैं। हम एक बार इस बात को मान भी लें या विश्वास करने की कोशिश भी करें, फिर ये बताइए कि जब कांग्रेस की सरकार आई थी फिर इतनी तेजी में वो प्रशासनिक फेरबदल हुआ था कि हम अपने 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 जल्दी जल्दी कहाँ कहाँ बिठा दें। तो जब कांग्रेस कर सकती है तो भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं कर सकती? उस स्थिति में कांग्रेस ने चुनाव नहीं थे। मैंने आपसे फिर कहा कि वो तबादला इंडस्ट्री थी, ट्रांसफर इंडस्ट्री, तबादला उद्योग। एक कलेक्टर को आज 12 बजे आदेश आता है, अगले दिन 12 बजे दूसरे का आता है, फिर तीसरे का आता है, लगातार लिस्ट चलती है। उस स्थिति में लोकसभा चुनाव हुए, सरकार हमारी नहीं थी, 29 में से 28 सीटें हमने जीती। उसमें से प्रशासनिक अधिकारी का क्या रोल रहा? और सरकार हमारी थी नहीं। दिल्ली में भी चुनाव थे, चुनाव आचार संहिता लगी हुई थी। हम लगातार राजस्थान सब जगह 24 में से 24, 25 में से 25 तमाम जीतते गए। मैंने कहा ना, हमारी तो सरकार थी नहीं, सरकार कमलनाथ जी की थी, अधिकारी उनने बिठा के रखे थे। फिर 29 में से 28 हम जीत के आए ना, तो फिर उनके अधिकारी अगर देखिए, फिर मैं कह रहा हूँ राखी जी, चुनाव होता है, चुनाव जनता आशीर्वाद देती है, जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिलता है। अच्छा राजनीतिक दल जनता के बीच में अपनी बात कह दे, अच्छा राजनीतिक दल अपनी बात कह दे, कोई व्यक्ति की बात जाती है। चलिए, और इस वक्त आपको बता दें हमारे स्टेट हेड पंकज गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज जी, जिस तरीके से प्रशासनिक सर्जरी हुई है और देखिए लगातार ये चल रही रहा है कुछ दिनों से, 29 आईएएस अधिकारियों के तबादले हो चुके हैं। अब क्योंकि निकाय चुनाव नजदीक है और ये माना जा रहा है कि ये फेरबदल इसीलिए हो रहा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उनका ऐसा साफ कहना है कि ऐसा नहीं है, जिम्मेदारियां, काम, ये सारी चीज देख के ट्रांसफर्स किए जाते हैं या पोस्टिंग दी जाती है। ऐसा कुछ नहीं है कि चुनाव आ रहा है इसलिए हम ये प्रशासनिक सर्जरी करें। आपका क्या मत है? पंकज जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जैसे कि ये तबादला, आवाज जी पंकज जी। हाँ जी जी, फिर से बोलिए बोलिए। पंकज जी, आप अपनी बात रख सकते हैं, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी पहुंच रही है, बिल्कुल पहुंच रही है। मैं ये कहना चाह रहा था कि ये तबादला उद्योग जो चलता आया है वो आज का सवाल नहीं है। ये लंबे समय से जो भी सरकार रहती है, नापित जी तो बचाव करेंगे, सत्ता पक्ष में है, लेकिन ये आज का सवाल नहीं है। कोई कल विपक्ष भी, अगर कल कांग्रेस थी तो वो भी बचाव कर रही थी, आज कांग्रेस विपक्ष में है तो हमलावर है। लेकिन सच बात यही है कि तबादला उद्योग हमेशा से बना रहा है, आज भी बना हुआ है। हालांकि प्रशासन से उसको चुनाव में कितना लाभ मिलता है ये हमेशा विवादों में रहा है। लेकिन हर सरकार चाहती है कि चुनाव से पहले उनके अपने लोग कुर्सी में बैठे हों। अभी चूंकि भाजपा को अभी दमोह उपचुनाव में जिस तरह से हार का सामना करना पड़ा, और आपने वहां भी देखा होगा कि जिस तरह से कलेक्टर और एसपी का तत्काल रूप से तबादला हुआ, तो कहीं ना कहीं ये यही बताता है कि ये दबाव ही है। वरना ऐसा क्या परिस्थितियां आ गई थी कि भाजपा को चुनाव हारते अधिकारियों का तबादला करना पड़ा। तो ये कांग्रेस भी वही कर रही थी, आज भाजपा भी वही कर रही। अब बचाव करना दोनों लोगों का राजनीतिक अधिकार है, लेकिन फिर भी ये बड़ा विवाद का विषय हमेशा रहा है कि जनता को इससे क्या लाभ मिलता है और सरकारें आखिर क्यों चाहती हैं कि हम के अफसर बैठे। बस एक प्रवक्ता जुड़े हमारे साथ, एक सेकंड दीजिएगा मुझे। और इस वक्त आपको बता दें कि कांग्रेस के प्रवक्ता रवि सक्सेना जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि जी, बहुत स्वागत खबर भारत के साथ जुड़ने के लिए। और जिस तरीके से लगातार प्रशासनिक सर्जरी चल रही है, 29 आईएएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं, क्या लगता है निकाय चुनाव के लिए ये कवायद हो रही है, सब कुछ सेट किया जा रहा है या फिर कुछ और है? भारतीय जनता पार्टी का ये साफ कहना है कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि इलेक्शन के टाइम पे ये सारी चीजें हो, जिम्मेदारियों को देखकर, काम को देखकर ये तबादले होते। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा तो आप समझते ही हैं कि ये साम दाम दंड भेद लगाकर और अधिकारियों के दम पर, कलेक्टर्स के दम पर चुनाव जीतने का पूरा व्यूह रचना रचते हैं। आपने दमोह में देखा, वहां पे भी इन्होंने कलेक्टर बदले, वहां पे भी सब किया। उसके बाद आपने देखा हुआ इमरती देवी ने कहा हमारी तो जीत के लिए कलेक्टर साहब ही सर्टिफिकेट दे देंगे, और कई जगह इन्होंने उपचुनाव में इसी तरह की धांधलियां करवाई प्रशासनिक अधिकारियों से। तो आप समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इसी तरह से चुनाव जीतती है।
इसी तरह से वो चुनाव जीतने का प्रयास करती है, लोकतंत्र की हत्या करती है, जनतंत्र का गला घोंटती है। तो अब फिर से यही प्रयास चालू हो गए हैं, उसी तरह से जमावट करना चाहते हैं। जो चाटुकार प्रमोटी IAS हैं उनको वहां पर मैदान में उनकी पदस्थापना कर रहे हैं। जो प्रमोटी SPs हैं उनको उनकी पदस्थापना कर रहे हैं, जो उनकी जी हुजूरी करें और वो जैसा कहें वैसा ही वो करें। तो आप देखें कल ही का एक बड़ा आप देखें वीडियो दिखाई दे रहा है कि हमारे एक हरिजन आदिवासी जो हमारे विधायक हैं, जो मंत्री भी रहे हैं, उनको किस तरह से SP और कलेक्टर ने उनके साथ मैन हैंडलिंग की और वहां के प्रभारी मंत्री को मिलने तक नहीं दिया, प्रभारी मंत्री से मिलने तक नहीं दिया। तो जिस तरह से आज वो काम कर रहे हैं उससे तो मुझे लग रहा है कि ये लोग का अब जनतंत्र और लोकतंत्र में किसी तरह का कोई भरोसा बचा नहीं है। सरकारें बनाते हैं खरीद फरोख्त करके धनबल से और गद्दारों के दम पर सरकार बनाते हैं और अब सरकार बनाने का प्रयास कर रहे हैं प्रशासनिक अधिकारियों के दम पर। तो ये इस तरह से घिनौना खेल लगातार भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है, जब से इसी तरह के काम कर रही है। और मैं समझता हूँ कि इसका माकूल जवाब जैसे दमों में वहाँ की जनता ने दिया, वैसा ही माकूल जवाब इनको पूरे मध्य प्रदेश में जहाँ जहाँ उपचुनाव होंगे वहाँ पर जनता देगी, क्योंकि अब जनता ही इनको उखाड़ फेंकेगी। ये प्रशासनिक अधिकारियों के दम पर और धनबल के दम पर चुनाव जीतने का जो इनका घिनौना खेल है, उस साजिश के षड्यंत्र को जनता ही जो है। लोकतंत्र में अगर ये रवि जी जो से कह रहे हैं कि अधिकारियों किससे ऐसा करते हैं, तो फिर तो सरकार आपकी थी तो 28 हमारे लोकसभा सदस्य कैसे जीते? मतलब आपकी कहीं कोई चल नहीं रही थी। अगर सब कुछ ऐसे ही अच्छा था तो कुछ लोग जयंत मलिया जी उस समय या ग्वालियर की सीटें हमारी कोई 11 वोट थे, कोई हम 100 वोट से हारे, तो तब वो क्या था? और आप 28 के 28 29 में से 28 लोकसभा हार गए, तो तब तो आपके अधिकारी और कर्मचारी थे, कमिश्नर आपके थे, कलेक्टर आपके थे, तब आप कैसे चुनाव हार गए? आपका मानसिक स्तर ठीक है कि नहीं है? कब से हमारे भाई क्या कब का बनने इस तरह से काम किया है? हम लोग नहीं करते हैं इस तरह का काम, यही तो हम कहना चाहते हैं। यही तो इसी बात का है, किसका द्योतक है, इसी बात का प्रतीक है कि कांग्रेस पार्टी ऐसे घिनौने खेल नहीं करती है। 28 आपके ये भारतीय जनता पार्टी करती है, आपकी पार्टी करे। आपने खुद को साबित कर दिया कि कांग्रेस पार्टी एक पूरी पार्टी है, उसका प्रजातंत्र में लोकतंत्र में विश्वास है। हम लोग जनता के वोट का सम्मान करते हैं। अरे तो मेरे भाई आप बताओ, आप ये तो भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा है, घिनौना चेहरा है कि वो प्रशासनिक अधिकारियों के दम पर चुनाव जीतने का प्रयास करते हैं, धन बल से चुनी हुई सरकारों को गिराकर और सरकार बनाते खेल की। तो आपका चरित्र है। अरे सरकार आपकी पूरे प्रदेशों में थी, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे। अरे आप सुना भी तो तुम जोड़ते यार, ये ऐसा होता तो आपसे आपको कभी भी मसल के फेंक देते, पर नहीं। आप मुझे बताओ ना मेरे सवाल को अटल बिहारी जी को और अडवाणी जी को वापस इंदिरा जी ने राकेश जी, मुझे ऐसा लगता है कि राजीव गांधी जी दोनों ही दल मानते हैं कि अफसरों का उपयोग किया जाता है चुनाव में। अच्छा ठीक है रवि जी ये बताइए निकाय चुनाव को लेकर, ठीक है एक मिनट मेरा सवाल होने दीजिए। आपने तो ठीक है ना हमारी पार्टी की आप ही ने स्थापना की, ठीक है मेरा सवाल होने दीजिए। मैं ये प्रवीण जी आप चिढ़ क्यों रहे हो? आपसे जब मैं पूछ रहा हूं कि सरकार आपकी थी, राजस्थान में गहलोत सरकार आपकी थी, तो आप लगातार 100% लोकसभा चुनाव क्यों हारे? आपके अगर अधिकारी थे, कर्मचारी थे, सरकार आपकी थी, जिला अध्यक्ष भाजपा कांग्रेस के आपके थे, मंत्री आपके थे, प्रभारी मंत्री आपके थे, फिर आप चुनाव क्यों हारे? मुझे ऐसा लगता है कि सवाल, चलिए रवि जी इसका जवाब दीजिएगा एक छोटे से सवाल के साथ। निकाय चुनाव को लेकर क्या तैयारी है? लग रहा है कि कांग्रेस बड़ी चुनौती देगी, और या फिर ये जो फेरबदल हो रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं एक गेन करने की कोशिश कर रही है? जनता पूरी तरह से इनको समझ गई है और इनको जवाब देगी। जैसे सभा में जो जवाब दिया है वैसे ही बाकी के चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी भारी मतों से जीतने जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार है वो भारी मतों से पराजित होंगे, जैसा दमोह में हुआ।
पंचायत का मुझे लग रहा है एक एक करके बोलेंगे तो बहुत स्पष्ट हम सुन सरपंच पाएंगे का और चुनाव समझ भी कमलनाथ जी पाएंगे। नहीं करा प्लीज एक पाए। एक करके अपनी बात रखिएगा। मैं ये कह रहा हूँ, ये सरकार में थे तब तो ये नगर पालिका के चुनाव नहीं करा पाए, पंचायत के चुनाव नहीं करा ये पाए। क्यों क्या रहे हैं, रवींद्र, इससे पहले आपको सवाल तो उनको निकाय पूछिए, चुनाव उनको अभी भी कहना क्या बहुत है। लंबा चला ये तो है। क्या वह समझ के भी बोलते हैं, जैसे बोलते रहते चैनलों पे आ गए, इलेक्शन नहीं कभी हुए, पंचायत के नहीं चुनाव हुआ, करने लगे, गलत बात है। कभी देखिए, नगर निगम के चुनाव करने लगेंगे, इलेक्शन कभी दमोह कुछ में और हो बात सकते थे, करने कोविड के लगेंगे। चलते आप जो दूसरे सवाल स्टेट्स में भी पूछिए उसका इलेक्शन हुए जवाब हैं। कोविड का दीजिए। तो बहाना ना बनाया जाए। जनता ने देखा है कि ये तो अनर्गल बदलाव करते रहेंगे, थोड़ी देर बैठ के पढ़ लिख कर आते नहीं है और इसी तरह की बातें करने लगते हैं। उनको यही नहीं मालूम होता ये कि लोग सब्जेक्ट क्या व्हाट्सएप है, पे, ट्विटर बात पे, कुछ और सोशल करने मीडिया चालू पे कर ही देते है। हैं। ये तो उनको जनता के बीच समझाइए, में जाने उनको वाले लोग बताइए नहीं कि है, आपका जनता ढूंढ सब्जेक्ट रही क्या है है और कांग्रेसी उस कहाँ चलिए। पर कंसंट्रेट रह के बात करें। चलिए ठीक है रवि जी, बहुत शुक्रिया खबर भारत के साथ जुड़ने के लिए। देखिए प्रवीण जी, एक बात तो बहुत स्पष्ट है, अब आने वाले समय में जो भी है आप फेरबदल करिए, जैसा भी होगा, हमेशा से कमोबेश यही देखा गया है कि जो सत्ताधारी दल होता है उस पर ये आरोप लगते आए हैं। आपने उसका खंडन किया, आपने कहा ठीक है, कांग्रेस ने ये भी कह दिया और पंकज जी ने भी यही कहा है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का आप पक्ष रख रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी भी आप करिए। लेकिन अब आने वाले समय के लिए क्या चुनौती है? आपने अभी कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि निश्चित तौर पर एक बार फिर कांग्रेस हारेगी, क्यों? उसके पीछे की इसलिए वजह? जनता के बीच में हम हमारे कार्यकर्ता 12 महीना भी हम जनता के बीच में रहे। पिछला जो कोविड फर्स्ट आया था तो प्रवासी भारतीय जब नंगे पैर जा रहे थे तो मेरे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी ने सड़क पे जूते चप्पल पहनाने से लेके प्रत्येक कार्यकर्ता ने आटा दाल से लेके खाना बनाने से लेके उन जहाँ से निकलने वाले मेहनत का श्लोक से लेके गरीब बस्तियों में जाकर हम हमारे सामाजिक संगठन के अन्य और मैं उन भामाशाह जो दानदाता हैं उन सबका आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने हम सब के लिए उन्होंने हमको कुछ ना कुछ सहयोग दिया। हम सेकंड कोरोना काल आया तब हम भगे। मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने उस ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाने वाले व्यक्ति को लगातार फ़ोन पे बात करता है कि मेरे भाई आपकी ये ज़रूरत है, आप कहीं सो मत जाना, आपके हज़ारों लोग आपके आने से और आपके जल्दी पहुंचने से ठीक हो सकते हैं। यह हमारे काम करने का तरीका है। ये कमलनाथ जी कभी ऐसे टांग पे रख के बैठ जाते थे, किसी से बात नहीं करते थे। हमारे मुख्यमंत्री रात में 2 बजे तो समीक्षा कर रहे, सुबह 4 बजे देखा तो समीक्षा कर रहे। आज आप देख लीजिए कोरोना की गाइडलाइन के और तमाम पालन के साथ आज क्या स्थिति है, न्यूनतम स्थिति पे यहाँ पर कुछ नहीं। यह हमने किया है, हमने कहीं किसी के दम पर हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ प्रशासनिक अमला जामा जो पहना है उनके साथ मिलकर हमने काम किया है। ये हमें बताएंगे कि चुनाव जनता के बीच में जनता का दिल जीत के चुनाव किया जाता है, वह हमने किया, इसलिए हम चुनाव जीतेंगे। हम घर पे नहीं रहे, हमने ट्वीट नहीं किया, हमने सोशल मीडिया में नहीं किया, हमने व्हाट्सएप पे नहीं गए, हम बयानबाजी नहीं की, सड़कों पर रहे। हमारे भी माता बहनें थी, हम भी कोविड के से कहीं ना कहीं से हमारे तमाम प्रदेश अध्यक्ष से लेकर मुख्यमंत्री सबको कोविड हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि जनता के बीच में कमलनाथ जैसे नहीं घर से बाहर नहीं निकले। इन्होंने तो वैक्सीनों को बता दिया कि हरी वाली वैक्सीन मुसलमान की, लाल वाली वैक्सीन इसकी है। वैक्सीन मतलब देश के अंदर 23 तारीख को मोदी जी ने बता दिया 18 लाख 19 लाख वैक्सीनेशन एक दिन में करके हमने बताया। इन्होंने तो ये कहा कि वैक्सीन में क्या मिला है, ये तक इन्होंने अफवाह फैलाने की कोशिश की। चलिए पंकज जी अपनी बात रखिएगा जल्दी से। देखिए ये जो तबादला है, ये तबादला कहीं ना कहीं अफसरों को चुनाव, यदि हम चुनावी दृष्टि देखेंगे तो कहीं ना कहीं लाभ पहुंचाता है राजनीतिक दलों को। देखिए तो बहुत सारे आर्थिक कारण, देखिए पंकज जी हमारी बात सुनिए। देखिए पंकज जी जो 4 दिन में अपने जिले में जाएगा वो कैसे लाभ पाएगा? 1 महीने 1.5 महीने 2 महीने तो उसको जिले के समझ भौगोलिक परिस्थिति। देखिए प्रवीण जी देखिए आप एक राजनीतिक व्यक्ति हैं, राजनीतिक आपका अधिकार है कि आप बचाव करें अपने फैसले का, लेकिन क्या है कि सच ये है कि दोनों ही दल, चाहे सत्ता पक्ष में हो या विपक्ष में, दोनों लोगों को एक ही चीज है कि कहीं ना कहीं अफसरों की फायदा मिलता है, जिससे विपक्ष को कमजोर करने का या आर्थिक रूप से कमजोर करने का, या वो ऐसे कोई भी जिससे उनको ताकत मिलती हो, रैली में किसी तरह की कोई समर्थन मिलता हो, उनको कहीं ना कहीं कमजोर करने के लिए अफसरों का उपयोग हमेशा से किया जाता रहा है। आज भी जो शायद यही वजह है कि जो चुनाव होते हैं तो सबसे पहले अधिकारियों और नौकरशाहों को भी का सिलसिला शुरू होता है। हालांकि इसका एक दूसरा पक्ष भी है जिसमें आर्थिक रूप से कमाई के लिए भी एक बड़ा जरिया बनता है, लेकिन जब बात चुनाव की आती है, चुनाव से पहले जो सर्जरी होती है वो अक्सर सत्ता पाने के लिए होती है और उसमें बहुत कुछ ना कुछ देखिए कुछ ना कुछ उसमें फायदा मिलता है। पंकज जी बाकी प्रवीण जी क्या है, प्रवीण जी एक
प्रवक्ता हैं, उनको अधिकार है और हर राजनीतिक दल चाहता है कि वो अपने फैसले का बचाव करे। लेकिन जब यही विपक्ष में आ जाते हैं तो जब ये विपक्ष पे थे तो कांग्रेस पे तबादला उद्योग का आरोप लगा रहे थे, आज ये सत्ता पक्ष में है तो उधर भी सक्सेना जी जो तबादला उद्योग चलाने का आरोप लगा रहे हैं। तो ये हमेशा से होता आया है, कोई नई बात नहीं है राखी जी। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन एक बात तो है। हाँ चलिए जवाब दीजिए। पंकज जी, आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में वर्षों से आपने काम किया है, आप मुझे बता दीजिए अच्छी ईमानदारी से, आप आज ऐसी भाषा क्यों बोल रहे हैं मुझे तो समझ में नहीं है, पर आप बताइए कोई भी कितना बड़ा अधिकारी हो ना तो वो चुनाव जिता सकता है ना चुनाव हरा सकता है, सहयोग कर सकता है। जनता के बीच में जनता का जब तक आशीर्वाद ना हो। आप ये बताइए, कमलनाथ जी की सरकार थी, हमने 29 में से 28 सीटें जीती कि नहीं जीती, हमारे पूरे विरोध में थी हर चीज। हमारा हेलीकॉप्टर उड़ने नहीं दिया था, शिवराज जी को पहुंचने नहीं दिया जाता था, सब चीजों के बावजूद यही जो आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं नापित जी। मैं यही कहना चाहता हूं कि जो आपने अभी कहा कि रैली नहीं करने दिया, हेलीकॉप्टर उतरने नहीं दिया, आप मेरे ही सवालों का जवाब दे रहे हो। अफसरों का ये उपयोग, यही तो उपयोग किया जा रहा है। हम चुनाव जीते नहीं, इससे मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई भी अधिकारी ना तो चुनाव जिता सकता है ना चुनाव हरा सकता है। जनता के बीच में जाके जनता का काम हमने किया, मोदी जी को पूरे देश के अंदर। देखो राखी क्या है कि जो अभी मेरे सवाल का जवाब तो नापित जी स्वयं दे रहे हैं कि हाँ मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर उतरने नहीं दिया। पंकज जी ये देखिए, ये मैंने शुरुआत में ही इस चर्चा में कह दिया था कि ये तो 100% मान लीजिए कि जमावट सब करते हैं, चाहे कांग्रेस हो और दूसरा दल हो, भारतीय जनता पार्टी हो, सब अपने हिसाब से सेट करके काम करते हैं, ये हम सब जानते हैं और वो अपना फर्ज निभा रहे हैं। देखिए वो पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो अपना फर्ज निभा रहे हैं, लेकिन पर्दे के पीछे क्या होता है ये हम सब जानते हैं। जनता जनार्दन से बड़ा कोई नहीं है, लेकिन वो चीजों की जो जमावट होती है, वो एक फोन कॉल पे जो चीजें मैनेज होती हैं, वो हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं। फिर हमको चुनाव नहीं कहीं ना कहीं देखिए नौकरशाहों का भी राजनीतिकरण हो जाता है। जैसे भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से सत्ता पर है और ऐसे में जब 20 जी जैसे कि आप समझ रहे हैं कि 20 साल से ज्यादा समय लगभग होने को आ गया। जैसे राखी आवाज मिल रही मेरी? जी अब बोलिए। हाँ, जैसे कि आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से सत्ता पे है। हाँ। ऐसे में जब कोई भी दल किसी भी राज्य में बहुत लंबे समय तक सत्ता में रहता है तो कहीं ना कहीं नौकरशाहों से लेकर नीचे सरकारी कर्मचारियों तक उनका राजनीतिकरण शुरू हो जाता है। ये कोई भारत के इतिहास में पहली बार नहीं हुआ। बंगाल चुनाव में ये बहुत देखने को आया है कि वहाँ का प्रशासन भी जो तृणमूल कांग्रेस के रंग में रंग गया। इससे पहले जब कम्युनिस्ट सरकार थी तो वहाँ भी आप अधिकारियों पर आरोप लगते रहे कि वो राजनीतिकरण में शामिल है। टीएमसी अधिकारी भी टीएमसी भी आरोप लगाती रही कि जो कम्युनिस्ट हैं, कम्युनिस्ट के रंग में रंगे हुए नौकरशाह। ये इतिहास से पहली बार नहीं हो रहा। और देखिए कहीं ना कहीं अड़ंगे डालने का काम विपक्ष के साथ तो किया जाता है, लेकिन इससे कितना प्रभाव पड़ता है ये बड़ा आकलन का विषय है कि इन नौकरशाहों के प्रभाव से कितने वोट परिवर्तन होते हैं, या वोट परिवर्तन तो नहीं कह सकते, लेकिन कहीं ना कहीं जो आराम से चुनाव होने चाहिए उसमें अड़ंगे डालने के काम सरकार के अधिकारी करते जरूर है। बिल्कुल। अब ये प्रवीण जी तो नहीं मान स्वीकार करेंगे। मैं आपकी सारी बात है पंकज जी, जो किसने दम है कि आपकी बात को कोई स्वीकार करे ना करे। आप प्रदेश के जाने माने अच्छे इलेक्ट्रॉनिक पत्रकार हैं, पर मेरा कहना यह है कि चुनाव जनता, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं लोकतंत्र की परंपराओं का पालन करते हुए पुनः बात को कर रहा हूँ कि चुनाव तो जनता और जनता के आशीर्वाद के बिना नहीं लड़ सकते। चाहे आपका मुख्यमंत्री, चीफ सेक्रेटरी भी आपके उस चुनाव के जिस विधानसभा में हो रहा हो बिठा दे तो भी वो कुछ नहीं कर सकता जब तक आप जनप्रतिनिधि जनता के लॉयल ना हो, जनता के प्रति आप काम के प्रति ना रहें। इसलिए मैंने आपसे निवेदन मेरा ये था कि सरकार कांग्रेस की होने के बावजूद भी, और लगातार सरकार ने उस समय दिव्य सिंह से तमाम लोग के बीच में सरकारें कांग्रेस होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी लोकसभा। देखिए प्रवीण जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लगातार मैं इस बात से सहमत हूँ प्रवीण जी आपकी कि सरकार तो चुनने का काम जनता ही करती है और उसमें निश्चित तौर पे सरकार के कामकाज का आकलन भी होता है। बिल्कुल, और जमावट कहीं और से होती है। ठीक है पंकज जी, सारी लेकिन पंकज जी वो पॉइंट पकड़ लिया ना हमने कि वो सारी चीजें जनता करती है, जमावट कहीं और होती है। नापित जी की हंसी भी बता रही है, वो स्वीकारेंगे नहीं। चलिए हृदय धारवाड़ जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पॉलिटिकल एडिटर। हृदय जी, क्या लगता है कि अब वाकई में ये जो बातें कही जाती हैं
कि सत्ताधारी दल जो है वो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं एक प्रशासनिक जो सर्जरी होती है या जो लोग होते हैं कहीं ना कहीं दुरुपयोग का जो आरोप उन पर लगता है, क्या ये वाकई सही है और ये इलेक्शन के टाइम पे ही सर्जरी होना, क्या मानते हैं आप? जी राखी, जिस तरीके से ये विषय बार बार निकल कर सामने आता है कि सत्ताधारी दल हो चाहे विपक्ष हो, जो भी दल सत्ता में होता है वे अपनी हिसाब से ही अधिकारियों की पोस्टिंग और उनकी नियुक्तियां करता है ताकि चुनाव में उनका फायदा उठाया जा सके। सतीश जी, इसमें मेरी कोई आवाज दो अब राय नहीं है। तक, आपकी आवाज मुझ तक प्रॉपर नहीं पहुंच पा रही है। ताकि जिस तरीके से विषय बार बार सामने आता है, सत्ताधारी दल हो चाहे विपक्ष हो, जब भी कोई दल सत्ता में आता है तो वे लगातार इस बात का प्रयास करता है, कोशिश करता है कि जो भी अधिकारी क्षेत्र में काम करें वे उनकी विचारधारा के हों, उनके लिए काम करने वाले हों, उनको लाभ पहुंचाने वाले हों। तो लगातार ये बातें सामने आती रही हैं और हमेशा होती रही हैं, चाहे दमोह विधानसभा चुनाव हो चाहे कुछ भी हो। तो ये राजनीतिक दलों में जो सत्ता में लोग बैठे होते हैं उनका एक मत होता है कि हम कम से कम ऐसे लोगों को अपने क्षेत्र में नियुक्ति कराएं जो कहीं न कहीं चुनाव के वक्त पर हमारे लिए कारगर साबित हो, हमारे लिए काम के हों, उपयोगी हों। इसी को लेकर तमाम तरीके से प्रशासन सर्जरी की जाती है, चाहे एसपी की बात हो, चाहे कलेक्टर की बात हो, चाहे थाना प्रभारी की बात हो। चुनाव में जो दल काम करते हैं तो उनके कार्यकर्ताओं को परेशानी का सामना न करना पड़े, तो इजी अपने काम कर सकें, मतदाताओं को प्रभावित कर सकें। जो भी छोटी मोटी घटनाएं होती हैं तो उनसे कार्यकर्ताओं को बचाव किया जा सके, इस लिहाज से लगातार सत्ताधारी दल होता है वह अपने हिसाब से जमावट करता है। ठीक है, प्रवीण जी अपनी बात रखिएगा। देखिए, जो आप बात कर रहे हो कि कार्यकर्ताओं से लेके और थाना ये सब, ये देखिए ये बातें तब की हैं जब सोशल मीडिया में ये बात सोशल मीडिया नहीं थी। अब आज के देश में कोई भी छोटी सी भी घटना घट जाती है सोशल मीडिया के माध्यम से तत्काल वायरल हो जाती है। और ये जो अब बचा कुछ नहीं है। आप देखिए किसी भी सुदूर क्षेत्र में पहले टेलीफोन हुआ करते थे और टेलीफोन के माध्यम से कहो, अब कहीं भी सुदूर कोई भी पोलिंग बूथ हो, कहीं भी हो, तत्काल नेट के ध्यान से, इंटरनेट के ज़माने से, मोबाइल के तत्काल खबर पहुंच जाती है कहाँ पर क्या हो रहा है। और किसी भी दल के अगर हित में हो और अहित में हो, तत्काल वहाँ पे उस दल के लोग पहुँच जाते हैं। तो मेरा मानना पुनः ये है कि इन सब चीज़ों में अब कुछ बचा नहीं है। लोकतंत्र का मामला तो सीधे है, जनता का विवेक पे है। जनता के प्रति अगर आपने काम किया, जनता के प्रति आपका सकारात्मक रुख है तो आपका काम चुनाव जीतना है। और थोड़ा बहुत भी जनता के बीच में आपने ठीक से काम नहीं किया तो आप ये मान के चलिए जनता भी आपको पैनी नजर रखे। प्रवीण जी आपको क्या, अच्छा प्रवीण जी एक सवाल ये था मेरा, जनता के बीच में काम करते रहो, यही मूल मंत्र है। बाकी प्रवीण जी आप लोग बीच में आपको जाना तो फिर ये फेरबदल क्यों होता है? देखिए, फिर मैं कह रहा हूँ फेरबदल होने का कारण एक ये रहता है कि कई बार क्या होता है कि जो प्रशासनिक अमला होता है उसका परिवार उसके घर से बहुत दूर होता है, 400 किलोमीटर होता है, 500 किलोमीटर, वो अपने घर के आसपास आना चाहता है, 1 वजह होती है। और जो कोई हर व्यक्ति के माता पिता होते हैं, निश्चित रूप से जब भी उसका ट्रांसफ़र या कोई भी स्थानांतरण वो चाहता है तो उसमें ये लिखा तो रहता है मेरे माता पिता वृद्ध हैं या मेरे बच्चों की पढ़ाई या कई बार ऐसा होता है ये आपका बहुत कमजोर जवाब माना जाएगा, दूसरे जिले में काम करती है। ये सब चीजें नॉर्म्स में आती हैं। तो कई बार प्रवीण जी आपसे एक बात तो स्वीकार नहीं कर पाएंगे, लेकिन दमोह विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी करारी हार हुई थी तो उसके बाद कलेक्टर को हटाना, एसपी को हटाना, ये कहाँ तक एक सवाल मेरी बात नहीं सुनेंगे तो फिर मैं जवाब नहीं दूंगा। मैं अगर आप मेरी बात नहीं सुनेंगे और आप अपने शब्द मेरे मुंह में लाएंगे तो संभव नहीं है। मेरी बात आप अपनी बात रख दी, आपके एंकर ने अपनी बात रख दी, आपके हेड ने अपनी बात रखी, मुझे मेरी बात कहने का अधिकार है। आप सुनिए, स्थानांतरण हमेशा कई बार रहता है, पारिवारिक वजह रहती है। कई बार बेटी की शादी होती है, कई बार वृद्ध माता पिता होते हैं, कई बार पति पत्नी दोनों नौकरी में होते हैं, दूसरे जिले में पत्नी होती है, तीसरे जिले में व्यक्ति होता है। तो यह उसका अधिकार है, यह उसमें गाइडलाइन का है। तो वो अगर उस गाइडलाइन का पालन करता है, उसमें चुनाव कहाँ से आ गया है? और ये चुनाव में स्थानांतरण कोई जीवन में पहली बार तो नहीं हो रहा। देश आज़ाद होने के बाद से तब से प्रशासनिक अधिकारी चुनाव का जो व्यक्तियों का स्थानांतरण हो रहा है, क्योंकि वो नौकरी में है। अब हमारा तो कोई स्थानांतरण हो नहीं सकता, हम जहाँ आए उसी पार्टी में रहते हैं। ठीक है, चलिए
चलिए, समय की सीमा है क्योंकि आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, एक बात हो रही है कि आखिरकार ये जो प्रशासनिक सर्जरी है ये इलेक्शन के टाइम पे ही क्यों होती है, उसका पक्ष भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर अपना रख दिया। देखिए, एक बात तो है, जो भी सत्ता में होगा वो अपने हिसाब से जमावट करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं। अब अपने अपने जो अलग अलग राजनीतिक दल हैं उनकी अपनी अपनी एक स्ट्रैटेजी होती है, वो उसके अकॉर्डिंग ही बात करेंगे। लेकिन हाँ, इनका प्रभाव कितना होता है और आने वाले समय में जो निकाय चुनाव है उसमें कितना पड़ेगा, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। नमस्ते, मैं सोनम लांबा। मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट